क्लास 12 फिजिक्स अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है, और जो अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो फिजिक्स का जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। अभी लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें जेई एडवांस तक के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जेई मेंस के ही बाकी क्वेश्चंस का लेवल वहां पे था। ठीक है, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एक मुश्किल सब्जेक्ट है उसका पेपर भी मुश्किल आ रहा है। लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहे हैं, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में जो ऑल इंडिया टॉपर होते हैं साइंस स्ट्रीम में, तो भाई उनके फिजिक्स में भी अच्छे नंबर होते हैं। तो उन बच्चे, मतलब वो बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि भाई उनके नंबर फिजिक्स में इतने अच्छे हैं? तुम्हारे पास भी वही सिलेबस है, उनके पास भी वही सिलेबस है, तुम्हारे पास भी दिन में 24 घंटे हैं, उनके पास भी दिन में 24 घंटे हैं। तो फिर क्या ऐसा है कि भाई उनके फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर होते हैं, इवन फुल मार्क्स होते हैं? तो भाई वो पढ़ते हैं एक अलग अप्रोच से। वो मेहनत ज़रूर करते हैं, हार्ड वर्क ज़रूर करते हैं, बट एक स्मार्ट वे में करते हैं। मतलब वो सिलेबस पूरा ही करेंगे, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। उनकी डेरिवेशन अगर है उन टॉपिक्स के अंदर, तो उनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करते हैं, उनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लगाते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट आस्क्ड श्योर टॉपिक्स बताने वाला हूँ। मतलब ये जो टॉपिक्स हैं भाई साहब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पिछले 10 साल में सीबीएसई ने बहुत बार ये पूछे हैं। ठीक है, और मैं पहले ही बोल दूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप लोग इनको छोड़ के ना जाए। ये नहीं है कि सिर्फ आप इनको करके जाए। आपके पास टाइम है तो सब कुछ करिए, आपके पास टाइम नहीं है तो भाई इनको तो करके ही जाना है। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा क्लास 12 बाय अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप लोगों को बेटा जी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी जिस भी सेशन की आपको चाहिए। मतलब क्लास 12 फिजिक्स अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया कलर्ड नोट्स जो है, रंगीन नोट्स आप लोग बोल सकते हैं, वो मिलते हैं। तो वो क्लास 12 बाय अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बेटा जी। ठीक है, इसके अलावा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की एक बार बात कर लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहली बात कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ग्रुप्स में है ये। ठीक है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ग्रुप्स में है। अगर हम बात करें, देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, तो 16 नंबर के ये आने वाले हैं। चैप्टर 4 टू 7 अगर हम बात करें तो 17 के आने वाले हैं। 8, 9 एंड 10 की बात करें तो 18 के आने वाले हैं। 11, 12 एंड 13 की बात करें तो 12 के, और लास्ट चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का। तो टोटल आपके 70 नंबर इस तरीके से कवर हो जाते हैं। अब एक बात को ध्यान से सुन लो कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे ग्रुप्स में है। दूसरी बात, जो आसान पोर्शन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? यहाँ से शुरू हो जाता है, अगर आप लोग देखो तो। ठीक है, 7 चैप्टर हैं ये। आधी फिजिक्स आसान है, आधी फिजिक्स थोड़ी सी टफ है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर चैप्टर नंबर 9 जो है रे ऑप्टिक्स, वो बड़ा चैप्टर है और मुश्किल भी है। भाई वो मुश्किल नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री आती है तो भाई वो बिल्कुल आसान है। और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, दैट्स व्हाई आप बोल रहे हो कि भाई वो मुश्किल है। ठीक है, तो जब भी इस चैप्टर को करो, जब भी इस चैप्टर को करो तो साथ के साथ रिवीजन करते रहो, साथ के साथ क्वेश्चन लगाते रहो बेटा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स की। तो चैप्टर वाइज मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स में आपको बता दूं। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स। अच्छा, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो 10 साल के प्रीवियस ईयर जो है उनका हिसाब लगा के लिखे हैं। दूसरी बात, जो सबसे ऊपर लिखे हैं वो हाई वेटेज टॉपिक्स है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। डाइपोल एंड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जिसमें आपको टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट आता है, स्टेबल अनस्टेबल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फिर कुलाम्स लॉ आ गया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ गए। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एक अच्छा चैप्टर है, लास्ट टाइम मोस्टली यहाँ से आ गया था। पहले 3 चैप्टर का जो ग्रुप है उसमें सेकंड में से सबसे ज़्यादा आ गया था। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है इसके अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में और बिना फील्ड के भी। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस बेटा जी। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे ऊपर लिखा बेटा जी। फिर सेल होते हैं सीरीज और पैरेलल में, किरचॉफ्स रूल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। अब जहां ये सेल हमने लिखे तो सेल के बारे में थोड़ा बहुत और हमें पढ़ना होता है कि सेल में ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, छोटी छोटी सी 2 डेफिनेशन और 2 छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं। ओके, फिर आता है ओम्स लॉ, ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि 4th चैप्टर है बेटा जी। मूविंग कॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी का ही जो प्रिंसिपल होता है टॉर्क ऑन ए करंट लूप,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे आपको पाथ बताना होता है, ठीक है, और फोर्स कैसे लग रही है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। यहाँ पे आप लोगों को जो आपका बायट सेवर्ट्स लॉ है उसकी एक एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में, तो वही हमें करनी है। फिर है बेटा जी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, और फिर है बायट सेवर्ट्स लॉ। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लगभग 3 नंबर का बोल सकते हैं आता है, बट वही कि सीबीएसई की तरफ से ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया, बट पिछले 10 साल से ये 3 नंबर का ही आ रहा है, तो इसलिए सब टीचर इसको 3 नंबर का ही बोल देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाया पैरा फेरो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है बार मैग्नेट के बारे में, मैं बोलूंगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार मैग्नेट आ जाता है वो इतना कुछ खास नहीं, बट ये इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऊपर वाले टॉपिक से। नेक्स्ट है बेटा जी ईएमआई, इंडक्टेंस, सेल्फ या म्यूचुअल कोई एक देखने को मिलती है। एसी जनरेटर पूरा कभी नहीं आएगा, वो बोलेगा डायग्राम बना दो जनरेटर का, वो बोलेगा वर्किंग बना दो या प्रिंसिपल लिख दो, या फिर जो ईएमएफ जनरेट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन। लेंज लो, यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फेराडेज लो, इसी के अंदर ही है ये, मतलब यहाँ से क्लियर हो जाता है आपको। और मोशनल ईएमएफ बेटा जी, ठीक है, ये मोशनल ईएमएफ है। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में अगर आप एक सिंगल टॉपिक पढ़ जाते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट, तब भी ये चैप्टर 70 to 75% कवर हो जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में आता है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट, और इसी में ही एक टॉपिक आता है बेटा जी रेजोनेंस वाला, मतलब वो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, तो वो अच्छे से जरूर कर लेना। फिर ट्रांसफॉर्मर, वही बात की पूरा एक बार में नहीं आएगा, इसको भी पार्ट्स में पूछा जाता है, लॉस आ जाते हैं इसके, वर्किंग आ जाती है, प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्शन पूछ ली जाती है, और पावर इन एन एसी सर्किट, ठीक है। और जब आप एलसीआर कर लेते हो ना तो लास्ट टॉपिक वैसे ही हो जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। मैंने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर ही लिखा है सिर्फ, रजिस्टर इंडक्टर भी होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये नहीं बोल रहा कि उनके ऊपर नहीं आएंगे, आ सकते हैं, क्या पता अब की बार कैपेसिटर की जगह इंडक्टर पे क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब ईएम वेव कितनी होती हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव्स क्या है, रेंज क्या है उनकी, क्या यूजेस वगैरह हैं भाई, वो सारे आप लोगों को पता लग जाता है। और साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट का एक छोटा सा डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और साथ में एक प्रूफ, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए बेटा जी, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए बेटा जी। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बाय लेंसेस, ठीक है, मतलब यहाँ पे सरफेस द्वारा तो कर रही है, साथ में लेंसेस वाला भी करना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये देखना है, इसमें दो होते हैं, कोई एक आ जाएगा, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है बेटा जी, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी मिरर पूछा जा सकता है, और साथ में रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वेव ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान है, फॉर्मूला बेस्ड ही सारा कुछ इसमें चलता है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड इसमें सारा कुछ चलता है। तो डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है भाई, और वाईडीएससी, बट उसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पता होने चाहिए हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा। यहाँ से बिल्कुल आसान फिजिक्स शुरू हो जाती है हमारी। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें आइंस्टाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट आते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो सारे पता होने चाहिए आप लोगों को। वेव नेचर होता है, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब फोटोन के बारे में पूछा जाता है कि फोटोन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, ये सब चीजें बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एटम्स, एटम्स में रदरफोर्ड जी का मॉडल आ जाता है, न्यूक्लियर मॉडल, और बोहर्स के ऊपर लाइन स्पेक्टर आ जाता है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इन्हीं की ही थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी आती है कि बोहर्स मॉडल में आप रेडियस निकालो, वेलोसिटी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, और साथ में बेटा जी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब। और डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन आ जाती है किसकी, बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन की। ओके, नेक्स्ट न्यूक्लियाई, जिसमें मास एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, मैं बोलूंगा कि बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मास एनर्जी है तो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसमें फ्यूजन और फिजन आता है, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है बेटा जी। और साथ में है न्यूक्लियर फोर्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जरूर से आनी चाहिए। और लास्ट चैप्टर है सेमीनेटर डिवाइसेस, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, 7 नंबर का ये आता है बेटा जी। सेमीनेटर डायोड, डायोड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा रेक्टिफायर, ठीक है, और पीएन जंक्शन, जंक्शन कैसे बनता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर।
तो ये थे आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा बार सीबीएसई ने पूछे हैं अपने सिलेबस में, मतलब अपने एग्जाम्स में जो पिछले 10 साल में हुए हैं। ओके बेटा जी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करके जाना कि हाँ सर, हमें वीडियो अच्छी लगी है एंड वी आर रेडी टू स्कोर 95 प्लस। और किस वीडियो, मतलब और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे ज़रूर से बता के जाना, क्योंकि कमेंट से ही पता लगेगा यार कि बच्चों की क्या डिमांड है। ठीक है? और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में। सुबह टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।